नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम लोग वाचन कर रहे हैं किराता अर्जुनीयम। महाकवि भारवी द्वारा विरचित और किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग, जिसका हम लोग आज दूसरे श्लोक का वाचन करेंगे। पहले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन के राज्य व्यवस्था और उसे राज्य लक्ष्मी इत्यादि के बारे में जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अज्ञातवास को काटते हुए एक वनेचर को नियुक्त किया और उस वनेचर को वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी भेष में वह हस्तिनापुर भेजते हैं। और हस्तिनापुर भेजते हैं तो यह इच्छा रखते हैं कि वहाँ के सभी चीज़ों को सभी विषयों के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करें। पहले बतलाया जाता था जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे तो वह अगर किसी देश पर या किसी अपने दुश्मन पर या जैसे भी वहाँ पे अगर दुश्मनी हो गई हो या किसी दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना हो, लड़ाई करना हो, आक्रमण करना हो, तो उससे पहले एक गुप्तचर भेजा करते थे। और वह गुप्तचर अब इस समय उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुफिया विभाग हो जाता है। तो उस समय वो गुप्तचर लोग थे और जो गुप्तचर जाता था तो वह उस राज्य का पूरे व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करता था और आके जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता था उस राजा से महाराजा से वो अपने सही बातों को बताता था। तो उसी प्रकार से यह युधिष्ठिर दुर्योधन के प्रति अपने एक गुप्तचर को भेजे और वह सब जानकारी को जानकर वह युधिष्ठिर के पास आ गया है। और जब युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया है तो अपने नियम, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह गुप्तचर अब संपूर्ण गुप्तचर वाले जो होते हैं उनके अंदर जो भी नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं, जो गुण होते हैं, उन गुणों से परिपूर्ण होके वह गुप्तचर अब युधिष्ठिर के सामने और वहां के वृतांतों को बोलने वाला है। लेकिन कैसे बोलता है, यह महाकवि भारवी की रचना है। थोड़े से शब्दों में अत्यधिक अर्थों को प्रकट करना, इसीलिए उनकी उपाधि अर्थ गौरव भी रहे। तो आइए देखते हैं वंशज छंद में किराता अर्जुनीयम के दूसरे श्लोक, पहले सर्ग के दूसरे श्लोक का, कि यह कैसे यह जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से बोलता है। तो आइए वाचन करते हैं वंशज छंद में। कृत प्रणामस्य महिं भुजे, कृत प्रणामस्य महिं भुजे, जितामस पत्नेन निवेदिष्यताम्, न विवथेतस्य मनो न हि प्रियं, न विवथेतस्य मनो न हि प्रियं, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा, कृत प्रणामस्य महिं भुजे, जितामस पत्नेन निवेदिष्यताम्, न विवथेतस्य मनो न हि प्रियं, प्रवक्तुमिच्छन्ति साहितैषिणा। कृत प्रणामस्य, आप ही अपने राजा महाराज के पास जाएंगे, चाहे जिसके द्वारा जिसके अंडर में आप काम करते हैं, तो आप जाएंगे तो पहले ही बता गया कि वंचर या वनेचर जो गुप्तचर के रूप में गया था अपने सभी गुणों में पूर्ण होकर के महाराज युधिष्ठिर के सामने आया। तो जब आया है तो कह रहा है और अब लिख रहे हैं महाकवि भारवी जी, कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके या प्रणाम कर लेने के बाद अब इस क्रिया से मुक्त हो गया। पहले वो आया और नमन किया, प्रणाम करता है। तो प्रणाम जब करता है तो कृत प्रणामस्य एन यस्य सः, अर्थात प्रणाम करने वाला कौन है, तो प्रणाम कर लिया। अब जिसका प्रणाम कर लिया अर्थात बहुब्रीहि समास से वह आया वनेचर और प्रणाम किया किसका, महाराज युधिष्ठिर का। तो कृत प्रणामस्य बहुब्रीहि समास हो जाता है। कृत प्रणामस, प्रणाम करने के बाद, महिं माने पृथ्वी, महिं माने पृथ्वी और महिं माने पृथ्वी और मही भुजे मतलब महाराज। महिं और जो राज्य के जो
शासक होगा, जो राजा होगा, वह पृथ्वी के ही मालिक कहे जाएंगे। उस राज्य में जितनी भी उसके मालिक होंगे। तो महीम महीम भुजे अर्थात वह प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने वृतांत को अब किससे कहेगा? महीपाल अर्थात अपने महाराज से। क्या कह रहा है? सपत्नेन शत्रु के द्वारा, शत्रु के द्वारा, सपत्नेन शत्रु के द्वारा जीताम महिम, जो शत्रु के द्वारा जीती गई है। महिम माने पृथ्वी, जो शत्रु के द्वारा पृथ्वी जीती गई है, वो अपने महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि कृत प्रणामस महिम मही भुजे, प्रणाम करने के बाद महाराज से यानी अर्थात यहाँ पे युधिष्ठिर से कहता है सपत्नेन, जो शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है, जीता मन जीत ली गई है, महिम माने पृथ्वी, तो जो पृथ्वी जीत ली गई है तो वह निवेदन पूर्वक करता है। कैसे? निवेदिष्यत, करने के लिए निवेदन करता है, निवेदन पूर्वक कहता है। क्या कहता है? न विवथे तस्य मनो, न विवथे, उसको कहने के लिए जब उसका मन क्या होता है? व्यथित नहीं होता है। कह रहे हैं तस्य, और तस्य माने कौन? बनेचर, तस्य माने बनेचर, तो बनेचर का मन जो है वह व्यथित नहीं होता, तो उस बनेचर का मन व्यथित नहीं होता। तो वही बता रहे हैं कि तस्य मनो, उसका मन विवथे न, उसका मन व्यथित नहीं होता। तो कृत प्रणाम से महिम मही भुजे, प्रणाम करके अपने स्वामी अर्थात युधिष्ठिर से जो दुश्मन के जो द्वारा सपत्नेन जीताम, जो दुश्मनों या शत्रु के द्वारा महिम माने जीती गई पृथ्वी, निवेदिष्यतः माने निवेदन पूर्वक कहते हुए या निवेदन करते हुए, न विवथे तस्य मनो, उसका मन विचलित नहीं हुआ। किसका? तस्य किसका विशेषण है? बनेचर का, अर्थात जो जानकर आया, प्रणाम किया और स्वामी युधिष्ठिर के सामने कहते हुए बनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। अब आ गया ही। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि प्रियम प्रवक्तु मिच्छन्ति मीसा हितैषिणा, क्योंकि जो प्रिय होते हैं, जिसके लिए वो प्रिय माने जाते हैं, वह लोग कभी, क्योंकि जो पुरुष अपने हितैषी, हितैषी माने अपने स्वामी या अपने स्वामी के हित के लिए जो जानते हैं, कहते हैं, वह मिथ्या प्रिय प्रवक्तु अर्थात वह गलत और मीठे वचनों को नहीं बोलते। जो अपने स्वामी के हित चाहते हैं वह कभी झूठे और मीठे वचनों को नहीं बोलते हैं। तो यही बता रहा है कि ही न ही प्रियम प्रवक्तु मिच्छन्ति मीसा हितैषिणा, वह अपने स्वामी के हित के योग्य में, जो अपने स्वामी के हित चाहते हैं, वह कभी अपने कर्म से कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अर्थात तो वह अपने मालिक से कभी भेदभाव, चाहे जो छुपाना होता है, जो असत्य होता है, जो असत्य बातें होती है, उसको बोलने की इच्छा नहीं करता। जैसे इच्छन्ति, वह गलत बात बोलने के, प्रवक्तु माने बोलने की, क्षंति माने इच्छा, हितैषिणी जो हित में न हो ऐसी बात वह नहीं बोलता है। अब यहाँ पे दिया गया हितैषिणी। अब हितैषिणी में जो है, तो हितैषिणी और हितैषिणी में मही भुजे प्रणाम हितैषिणी, और हितैषिणी में हित माने हितैषिणी हित चाहने वाला, जो हित चाहने वाला होता है वह कभी गलत नहीं बोलता है। किसके प्रति? अपने मालिक के प्रति गलत नहीं बोलता है। तो फिर आइए ऊपर से देखते हैं, कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्न निवेदित। तो जो प्रणाम कर लिया, जिसने प्रणाम कर लिया, अर्थात वह बनेचर प्रणाम करके क्या कहता है? सपत्ने शत्रुओं के द्वारा जीता माने जीती गई, महिम माने पृथ्वी, और मही भुजे मत अर्थात युधिष्ठिर से का निवेदन करता है। निवेदन करता है कहने के लिए कि हे महाराज, शत्रु के द्वारा जो जमीन जीती गई है, जो भूमि जीती गई है, उसको वह जानकर जब चला आया तो बता रहे हैं भारवी जी कि तस्य न विवथे मनो, कहते वक्त उस बनेचर का मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। आगे बता रहे ही, क्योंकि
प्रियम प्रवक्तु इच्छन्ति मीसा हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं वह अपने हितैषी लोग जो होते हैं तो वह क्या करते हैं, प्रिय प्रवक्तु, मीठा और असत्य वचन नहीं बोलते हैं, अर्थात अपने मालिक के प्रति वह समय हमेशा निष्ठावान रहते हैं, वह गलत वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हित हित प्लस इस प्लस ऋणी, हित उपसर्ग पूर्वक इस धातु में ऋणी प्रत्यय है, तो हो गया हितैषिणा। तो हितैषणी जो होते हैं वह कभी झूठ नहीं बोलते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।